तुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। तो आप हमें ये बताने आए हैं कि आपको हमारी जरूरत नहीं है? मैं मजबूर हूँ मामा, और इसमें तुम्हारी और बच्चियों की। बस, हमें हमारी बेहतरी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमें तहफ्फुज और छत नहीं दे सकते ना, तो हमें आपके पैसों की भी जरूरत नहीं है। मेरा एक काम करोगी, तुम उमामा के पास जाओ, उसे समझाओ कि वो वापस आ जाए। मुराद नहीं गया उसे लेने? गया था, लेकिन उसने अलग घर का मुतालबा किया है। अब मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगी रेहाना। ये तमाम जिंदगी दाग है। आ गया? अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी ठीक ही होगी। रेहाना आपा जो आ गई थी। मैं ज़रा मिल लूँ उनसे। चलो जल्दी आ जाएगा, हमें बाहर जाना है। कहाँ जाना? इतने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। कहीं घूमने फिरने चलते हैं, खाने पीने चलते हैं। मैं परवीन को कह दूंगी वो अम्मी और बच्चों का ख्याल रख लेगी। जल्दी आइएगा। बहुत अरसे के बाद जा रहा हूँ, अब तो रास्ता भी याद नहीं। तुम्हें खास तौर पे बुलाया है साजिदा बाजी ने। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल में यहीं से दाएं कहीं मुड़ना है। आप पप्पू? देख लो बेटा, तुम जैसे हीरे को ठुकरा कर क्या हाल हो गया है मेरा। काश मैं मुश्ताक की बातों में आकर जहेज का लालच ना किया होता, तो आज ये सब कुछ ना होता। हसी, मुश्ताक ने मेरे दिल में जहेज का लालच डाला था। मुझे नहीं मालूम था कि उसके दिल में क्या है। वो तो मामा से शादी नहीं करना चाहता था, वो किसी और लड़की के चक्कर में था। मैंने शादी से इनकार किया तो मलेशिया चला गया और आज तक वापस ही नहीं आया। चले छोड़े बाजी, क्या फायदा इन बातों का। कितना मान था मुझे अपने बेटे पे। सलमा को मैं तंज किया करती थी, तुम्हारे कान भरती थी सलमा के खिलाफ, और आज देखो सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया। ना बेटा है, ना बहू है, और ना ही बच्चे। बस इन खाली खाली कमरों में चकराती फिरती रहती। मुझे माफ कर दो हसीन। कोई बात नहीं बाजी। बेटा तुम भी मुझे माफ कर। नहीं नहीं पप्पू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसी बातें कर रही हैं आप?
मामा ये तुम्हारा प्राइवेट पेपर देने के फॉर्म है और ये किताबें, ठीक है? थैंक यू आतिका। क्या बात है मामा, परेशान हो? हाँ, बच्चों के स्कूल की तरफ से परेशान हूँ आतिका। मैं अब उनका स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है मुझे उन्हें किसी अफोर्डेबल स्कूल में डाल देना चाहिए। हम उससे बात की? नहीं नहीं, तुम भी ना बात करना। अब्बू ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मैं उन पर मज़ीद बोझ नहीं बन सकती। अच्छा आतिका, तुम वो कमर भाई से बात करो ना नौकरी की। मैं सुबह में नौकरी कर लूँगी और शाम में पढ़ाई कर लूँगी। ठीक है, मैं तकी से बात करती हूँ। और वो हिरा और निमरा वाले स्कूल में ना तकी के कुलीग हैं, उनकी बीवी वहाँ पे प्रिंसिपल है। अगर तुम्हें वहाँ पे नौकरी मिल जाती है तो बच्चियों की फ़ीस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे हाँ, तुम बात करो ना उनसे। ठीक है। असूले ने सारी जिम्मेदारी मुराद भाई की है। प्लीज़ आतिका, मुझे उस शख्स से कुछ नहीं चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। भैया अकीला, मेरी बच्ची को बहुत शिकायतें हैं तुम सबसे। माफ कीजिएगा आपा, आप अपनी बेटी की मोहब्बत में बहुत ही अंधी हो गई हैं। आपको ये दिखाई नहीं देता कि शिकायतें ऐसे नहीं मुझे हैं। देख रही अम्मी खाला जान को, ऐसे बात करती है ये मुझसे। आप दोनों माँ बेटी चाहती क्या हैं? भैया कि मैं अपनी बेटी को इस तरह जलता खुड़ता हुआ नहीं देख सकती। तुम मुराद से कहो कि कोई फैसला करे। कैसा फैसला? और मामा को तलाक देने का। खबरदार जो तुमने मुंह से ये लफ्ज निकाला होगा। हमारे खानदान में आज तक किसी ने किसी को तलाक नहीं दी। आज तक नहीं हुई तो अब हो जाएगी। मुराद दे देगा तलाक, वरना क्या तुम घर छोड़ के चली जाओगी? जाती हो तो जाओ, वैसे भी कौन सा तुमने इस घर को अपना घर समझ रखा है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे जीते जागते मुराद और मामा को तलाक नहीं देगा। देखा मैं अपनी बहन को इसी तरह चुड़ैल की तरफदारी करती रहती है। मेरा दिल जलता रहता है हर वक्त। इसकी जुर्रत तो देखो जरा, मैं तो हैरान हो रही हूँ। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब्र करो। इस लड़की की जड़ें इस घर के लोगों के दिलों में बहुत मजबूत हैं। इन्हें काटना इतना आसान नहीं। होशियारी से काम लेना होगा हमें। मैं यहाँ नहीं रह सकती और मैं आपके साथ घर जाऊंगी, ताकि वो अपनी बीवी को वापस ले आए यहाँ पर। बेवकूफ लड़की, टिक कर बैठो अब इस घर में। आओ मामा, ये लो बेटा, ये पी लो। अब्बू ये क्या? बेटा दूध है। मेरी बेटी इतनी मेहनत कर रही है, इतनी पढ़ाई कर रही है, तो ये ज़रूरी है बेटा। अब्बू, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं दूध नहीं पीती। बेटा अब तो मैं ले आया हूँ, अब तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। हाँ, बचपन में तुम लोगों के साथ वक्त गुजारा होता तो पता होता क्या चीज़ तुम लोगों को पसंद है, क्या नापसंद है। बहुत बुरा बाप हूँ मैं। अब्बू प्लीज़, मैं बचपन भूल चुकी हूँ और उससे जुड़ी सारी बुरी यादें भी। अब मुझे बस ये पता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। बेटा दूध पी लेना है, कमजोरी ना हो जाए। हेलो, हाँ रेहाना। वालेकुम सलाम। बेटा मैंने तुमसे एक काम कहा था, याद है ना तुमको? कब जाओगी तुम वो मामा के पास? अरे नहीं नहीं, दीबा और जमीला आपा तो कुछ और ही चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुराद मामा को तलाक दे दे। बस बेटा तुम जल्दी जाओ मामा के पास और कोशिश करो कि वो वापस आ जाए। ठीक है, मैं रखती हूँ।
आपके सर में दर्द होना है ना, मैं आपका सर दबा दूँ? अम्मी बहुत शर्मिंदा हैं। वो चाहती हैं कि तुम बच्चियों को साथ लेके घर वापस आ जाओ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो चाहती हैं कि मैं वापस आ जाऊं? तो मामा, इस माशरे में औरत की कोई जगह नहीं है मरते बगैर। और तुम्हारे साथ तो फिर 4 बेटियों का साथ है। औरत तो वैसे भी कमज़ोर होती है। औरत कमज़ोर नहीं होती आपा। अगर औरत कमज़ोर होती तो अल्लाह मियाँ उस पर बच्चा पैदा करने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना डालती। और औरत तो खुशी से इतनी बड़ी तकलीफ अपने ऊपर ले लेती है। और आप कह रही हैं औरत कमज़ोर होती है? तुम सच कह रही हो, लेकिन मर्द का सहारा तो चाहिए होता है। किस मर्द की बात कर रही हैं आप पापा? मुराद की? वो देगा मुझे सहारा। जो मर्द अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता है ना आपा, वो कभी किसी को सहारा नहीं दे सकता। तुम अभी अपने अब्बू के घर में महफूज हो, लेकिन बाहर दुनिया बहुत जालिम है। अल्लाह उनको सलामत रखे, मगर माँ बाप कब तक साथ रहते हैं? तुम घर वापस आ जाओ। मैं और अम्मी समझाएंगे मुराद को। तुम्हारे साथ और कोई ज्यादती नहीं होगी। अब क्यों मुझे बार बार फोर्स कर रही हैं आपा? जब मुराद मुझे और मेरी बच्चियों को साथ रखना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं कैसे वापस घर चली जाऊं? क्या तुमसे मुराद ने खुद कहा? अम्मी तो कह रही थी कि तुमने मुराद से अलग घर का मुतालबा किया है। आपको लगता है कि मैं ऐसा मुतालबा कर सकती हूँ आपा? मुराद आए थे, अब्बू को बता गए कि मुझे और मेरी बच्चियों को अपने साथ अब नहीं रख सकते। हैरत हो रही है ना आपको? मुझे तो अब हैरत भी नहीं होती। मुराद ने मुझे जितनी मोहब्बत दी है ना, उससे कहीं ज्यादा का तो मैं इम्तिहान दे चुकी। अगर मजीद जिल्लत को मैं अपना और अपने बच्चों का मुकद्दर नहीं बना सकती, चाय पी। दीवा, ये वक्त है सोने का? नजर नहीं आ रहा, तबीयत ठीक नहीं है। सुबह तो अच्छी भली थी। तबीयत खराब होते हुए देर कितनी लगती है? बच्चे कहाँ हैं? परवीन के पास होंगे। क्या हो गया तुम्हें? घर के किसी काम में तुम्हारा दिल नहीं लगता, कोई जिम्मेदारी उठाने को तुम तैयार नहीं। क्या प्रॉब्लम है? जब तक तुम्हारा ये तमाशा खत्म नहीं होगा ना, तब तक मैं किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगाऊंगी। कौन सा तमाशा? उमामा का तमाशा। उसे घर से निकाल तो दिया है, और क्या करूं? तलाक दे दो। दीवा, दोबारा ऐसी बात मत करना।
मैं तो वहाँ जाके शर्मिंदा ही हो गई थी। क्यों? वो मामा ने क्या कहा? कहना क्या था अम्मी, मुराद तो साफ इनकार कर आया है कि उसे अपने साथ ही नहीं रख सकता। लेकिन मुराद तो कह रहा था कि मामा ने अलग घर का मुतालबा किया है। मैं तो कहती हूँ अगर वो ऐसा कोई मुतालबा करती तो उसका हक था, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उल्टा मुराद ही उसको कह आया है कि वो उसको साथ नहीं रख सकता। अरे ज़रा देखो इस लड़के को, अपनी माँ की तन्हाई और बेबसी का तो कोई ख्याल ही नहीं है। अरे मेरी खातिर उसे ले आता। मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ भाई, कोई क्या कर सकता है। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। खुदा हाफिज़। वो चाय ले लें। अबू अबू अभी भी मुराद सिर्फ उस उमामा का है। मेरे लिए तो उसके दिल में कोई जगह ही नहीं है। उमामा को तलाक देने की क्या बात की उसने, तो मुझ पर हाथ उठा लिया। जो तुम्हारी सौकन है ना, बहुत चालाक औरत है। खुद तो चली गई है, साथ मुराद का दिल भी ले गई है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उस मुराद के लिए। इतनी बड़ी रकम दी, बेटे दिए, लेकिन फिर भी उस घर में मेरा कोई मकाम नहीं है, कोई जगह नहीं है। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं बात करती हूँ अकीला से। कोई जरूरत नहीं उस अकीला से बात करने की। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। याद नहीं है उस दिन तलाक की बात पर कैसे आंखों में खून उतर आया था उसके। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी बेकदरी हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम यहीं बैठो आराम से, सुकून से। अच्छा अम्मी, क्या हुआ है? होना क्या है, बच्चों को लिया, बैग में कपड़े डाले और माँ की तरफ चली गई। बात क्या हुई? अल्लाह जाने, इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। कौन सी खिदमत कर रही थी मेरी। कैसी वीरानी छा गई है घर में। दो दो बहुएं हैं मगर एक भी मौजूद नहीं है। हेलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, क्या हो गया रेहाना? अम्मी, उमामा के अब्बू का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि। तो मुराद को फोन करूं, उसे पुरसे के लिए जाना चाहिए। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़ के? मुराद, कहाँ थे तुम? हमें उमामा के घर जाना है। तुम्हें सबसे पहले होना चाहिए वहाँ पर, बड़े दामाद हो तुम। मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये तमाम जिंदगी दाग मेरा बच्चा चुप हो जा मेरा बच्चा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई इस तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे। अरे मैंने रात को ही मुश्ताक को मलेशिया फोन कर दिया था। वो भी फूट के रोने लगा। अरे अरे वो तो
ये ले। पी ले मेरा बच्चा, पी ले। अरे वो तो अपने मामू से भी नहीं मिल सका। अरे बेटा, इसके ससुराल वाले नहीं आए अभी तक। इतला दिए पप्पू, बस आते होंगे। और समरा को बताया कि नहीं? वो समरा बहुत रो रही थी, मगर प्रेग्नेंट है ना तो ट्रेवल नहीं कर सकती। हेलो। हेलो मुराद। जी आपा कहिए। अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो सब ठीक है मुराद, और मामा के अब्बू का इंतकाल हो गया है। जल्दी घर आ जाओ, हमें वहाँ जाना है। जी बेहतर। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेटियां बाप के होते हुए बाप के साए से महरूम रहें। बहुत बड़ी गलती लो, पैसे लेते जाओ। मामा बच्चियों को यूं छोड़ के चले गए। अरे कौन संभालेगा इन्हें, कौन देखेगा? अम्मी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़ के? अरे मुझे अकेला छोड़ दिया तूने। तेरे मामू भी तुझे बहुत याद कर रहे थे, तुझे मिलने के लिए कर रहे थे। अब देख चले गए मम्मी। मैं आ गया हूं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, मुराद आया होगा। अरे रहने दो, गेट खुला ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुराद, कहाँ थे तुम? हमें वो मामा के घर जाना है, तुम्हें सबसे पहले होना चाहिए वहाँ पर, बड़े दामाद हो तुम। मेरा दिल नहीं चाह रहा। कैसी बातें कर रहे हो मुराद? उस बेचारी पर गम का पहाड़ टूट रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा। गलत बात है। तुम जाओ, उसे दिलासा दो, उसे ज़रूरत है तुम्हारी। मुराद, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये वक्त नहीं है नाराज़गियाँ दिखाने का, बल्कि ऐसे मौक़ों पे तो गिले शिकवे भुला देने चाहिए। मैं चेंज करके आता हूँ। रेहाना, तो मेरी तरफ से अफसोस ज़रूर करना, और बच्चियों को प्यार भी। अम्मी, मामू को ले जाने का वक्त आ गया। अरे थोड़ी देर और रुक जाओ, मुराद को आ जाने दो, वो अपने ससुर का आखिरी दीदार तो कर ले। अम्मी, पहले ही काफी देर हो चुकी है। अभी
कहाँ लेके चली अम्मू को? चले सब लोग, आपने काफ़ी देर कर दिया आने में। अभी दफा के आ रहे। असल में इत्तला काफ़ी देर से मिली थी। मैं देखता हूँ। अपने आप को अकेला मत समझो मामा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब्बू मेरे साथ थे अब्बू। अभी तो मुझे पता चला था कि बाप को प्यार क्या होता। अभी तो मैंने उनका प्यार सही तरह से महसूस भी नहीं किया था। अल्लाह मियां ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बिल्कुल तो ना हो गई हूँ। तुम तन्हा नहीं हो, अल्लाह रखी तुम्हारी बच्चियां हैं, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा घर है। तुम्हें इन सब के लिए खुद को संभालना है। हाँ, जब भी बच्चियों के लिए खुद को संभालना होगा। अम्मी को बहुत अफसोस है, आना चाह रही थी वो, तबीयत ठीक नहीं है तो आ नहीं पाई। बच्चियां कहाँ हैं? ऊपर है। मैं जरा उन्हें देखा। बहुत अफसोस हुआ मुझे अंकल के इस तरह इंतकाल पर। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। मैं जानता हूँ मर्द के बाद औरत बिल्कुल तन्हा और अकेली पड़ जाती है। सही कह रहे हो। औरत मर्द के बगैर कुछ भी नहीं होती। इस बात का अंदाजा मुझे अब्बू के जाने के बाद हुआ। जरा बच्चियों से सुहा तंग तो नहीं करती है? अकेली कॉट में सो जाती है? खाना खाया आप लोगों ने? बेटा, बाबा हैं, क्योंकि नहीं? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप लोग? ठीक है। निम्रा, आपको कुछ चाहिए? बाबा ला दें बाहर से जाके? हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी होगा हम अपनी अम्मा से बोल देंगे।
हेलो। हाँ परवीन, अस्सलाम वालेकुम बाजी। तुम क्या कर रही हो? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? वो बाजी मुझे बड़ी बाजी ने रोक लिया ना, वो अकेली थी ना इसलिए। अच्छा, उनकी हमदर्द बड़ी बेटी आई नहीं उनके पास? बाजी वो तो आई थी, लेकिन मुराद भाई के साथ उमामा बाजी के घर गए। उनके अब्बू का इंतकाल हो गया ना। क्या? मुराद मामा के पास गया हुआ है? अम्मी, अम्मी! या अल्लाह, खैर क्या हुआ है? देखा अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुराद मुझे धोखा दे रहा है। वो मामा के पास चला गया है। अरे ये मर्द जात होती ही बड़ी बेवफा है। तुमने अपनी जगह खाली कर दी तो वो चला गया पहली वाली के पास। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं वापस घर जा रही हूँ। मैं तो मामा की बच्ची को घर में घुसने नहीं दूंगी। मामा और बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो बाप का साया भी नहीं रहा सिर पे। तुम्हें उन्हें वापस ले आना चाहिए। तुमसे कुछ कह रही है मेरा? सुन रहा हूँ आप। सुन रहे हो तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमने भी यही चाहते हैं। तो उसे घर में लेकर आया तो घर का सारा सुकून बर्बाद हो जाएगा, मैदानी जंग बन जाएगा। तो अब कौन सा सुकून है तुम्हारे घर में मुराद? दीपा के होते हुए वहाँ कोई सुकून हो भी कैसे सकता है? हीरे को ठुकरा दिया तुमने पत्थर के लिए। बहुत बड़ी गलती की है। ये सब कुछ आप लोगों के कहने पर किया है मैंने। आप लोगों ने ही मजबूर किया था मुझे। कहा था हमने, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि नाइंसाफी करो, एक ही तरफ झुक जाओ। सब कुछ मामा की वजह से हो रहा। आप देख नहीं रही थी हीरा किस तरह बात करी थी मुझसे? इतना गुरूर, इतना घमंड। इतनी सी बच्ची का गुरूर और घमंड नजर आ रहा है तुम्हें, और अपना गुरूर और अपनी अकड़ नजर नहीं आ रही मुराद? जब से बेटों के बाप बने हो तुम सब कुछ भूल ही गए हो जैसे। इतना तकब्बुर पसंद नहीं है अल्लाह को। दीबा बात सुनो बेटा, तुम्हें इस वक्त बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। ज़रा सा भी उलझने से ना मामलात और ख़राब हो सकते हैं। और तुम्हें पता है ना कि मुराद के दिल में इस वक्त अपनी बीवी के लिए कितनी हमदर्दी है। तुम्हारी ज़रा सी भी बदज़ुबानी से ना वो बहुत रिएक्ट करेगा। समझ रही हो ना मेरी बात? समझती हूँ मैं। अच्छा, अब मैं जा। वैसे वो जा तो कहीं नहीं सकता, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है बेटा। देख लेते हैं चीज़ें सारी। अम्मी चले या आप रुकेंगी थोड़ी देर यहाँ? नहीं बेटा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं 2-4 दिन इन बच्चियों के पास ही रहूंगी। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। कोई काम हो तो मुझे फ़ोन पे बता दीजिए। खुदा हाफिज़ मामा। कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। मामा, बेटा तुम्हारा शौहर घड़ी 2 घड़ी रुका मेहमानों की तरह। उसे तो ऐसे वक्त में तुम्हारे साथ होना चाहिए था। वो फूफो, दरअसल मुराद भाई को कुछ ज़रूरी काम से जाना था। अरे ऐसा भी क्या काम था उसे? मुराद ने दूसरी शादी कर ली है फूफो। तब से अब्बू के घर में ही रह रही हूँ। या मेरे अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? दूसरी शादी? तभी मैं कहूँ मेरा भाई यो अचानक कैसे चला गया। उसे तो तुम्हारा गम ले डूबा था बेटा। अब क्या होगा? कैसे कैसे रहोगे तुम लोग? ना बाप का साया तेरे सर पर रहा और ना शौहर तेरा अपना रहा, और ना कोई भाई है जो तुझे संभाल सके। यूं बच्चों को लेकर तू अकेली कैसे रहेगी मेरी बच्ची? अल्लाह तो है ना फूफो, सबसे बड़ा कारसाज, सबसे बड़ा सहारा। हाँ बेटा,
अल्लाह बड़ा कारसाज है। मामा, अरे बेटा देख जाके बच्चियों को सुबह से ऐसे सहमे हुई बैठी हुई हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है, जाके उन्हें कुछ खिला दे। निम्रा, आपको कुछ चाहिए? बाबा ला दें बाहर से जाके। हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी होगा हम अपनी अम्मा से बोल देंगे। इतनी सी बच्ची का गुरूर और घमंड नजर आ रहा है तुम्हें, और अपना गुरूर और अपनी अकड़ नजर नहीं आ रही मुराद? जब से बेटों के बाप बने हो तुम सब कुछ भूल ही गए हो जैसे। इतना तकब्बुर पसंद नहीं है अल्लाह को। तमाम जिंदगी दाग है। तुम जाके वो मामा और बच्चियों को ले आओ। मैंने नहीं भेजा उसे, खुद गई है वो। तुमको मुराद मुबारक हो दीबा, मुझे वो चाहिए भी नहीं। अच्छा, एक काम क्यों नहीं करती? मुराद से तलाक क्यों नहीं ले लेती हो? मुराद, हमेशा याद रखना, जो बोगे वही काटोगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझे वापस लेने आए हैं? एहसान कर रहे हैं आप मुझ पर? नहीं चाहिए मुझे आपका ये एहसान। तुम इनकार करिए। यही समझते? इस इनकार की वजह कहीं मुश्ताक तो नहीं?